हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप चाहे कंपनी में काम करते हो, चाहे आप घरेलू कामगार हो, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के लिए ऐसा अपडेट लेकर आया हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। हुरूब को लेकर के, हुरूब किस तरीके से कैंसिल करवा सकते हो आप, और इसमें हुरूब लगने के बावजूद आप फाइनल एग्जिट या तनाजुल भी किस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। वहीं पर कंपनी हो या स्पॉन्सर हो, आपका हुरूब किस तरीके से कैंसिल कर सकता है, और उसके बाद में हुरूब लगाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जो नियम उन पर लागू होते हैं। तो ऐसी गलती भी आप ना करें तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भाई। वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट बेसिक तौर पर आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। फेसबुक पेज पर मेरा वीडियो देखो, प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनके हुरूब को लेकर के। देखिए, उन पर हुरूब नॉर्मली पहले लगा दिया जाता था, लेकिन अब हुरूब लगाने के लिए उनको कुछ 4 नियमों के बदलाव किए गए हैं। उस बीच में उनको ध्यान में रखना होगा, और वहीं पर आपके कुछ जो वर्कर होंगे उनके कुछ डेटा हैं और कुछ सिस्टम है जिनको बंद कर दिए जाएंगे। आखिर 4 ऐसे सिस्टम है, आखिर क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो यहां पर बताया गया है कि कंपनी यानी स्पॉन्सर जब अपने वर्कर पर हुरूब लगाएगा, उस समय में मंत्रालय के द्वारा कंपनी से सारा डेटा वर्कर का बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आप कंपनी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। दूसरा, उस स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में भी वर्कर का सारा डेटा बंद कर दिया जाएगा। कंपनी का भी इस मामले को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा, जो वर्तमान स्पॉन्सर होगा उसे किसी भी प्रकार का शुल्क यानी आपका इकामा बनाने का या किसी भी चीज का, उसको उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर वो आप आप उस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकते हो कि मेरा ये पैसा बाकी है, यहाँ पर सैलरी बाकी है, बोनस बाकी है, कुछ भी बाकी है। फिर ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकोगे। चौथा, यहां पर जो है वो सबसे अच्छा है, जब आपके ऊपर में हुरूब लग जाएगा तो वर्कर को 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। 60 दिन के टाइम में उनके पास 2 विकल्प होंगे। पहला यह होगा कि उस 60 दिन के अंदर अंदर उनको फाइनल एग्जिट लगवाकर अपने देश वापस जाना होगा। लेकिन दूसरा जो होगा, यहां पर अगर आप चाहें तो दूसरे स्पॉन्सर के पास जाकर के इसका नकल कफाला तनाजुल भी करा सकोगे। इसके लिए प्रोसेस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, सारा कुछ बहुत सारा प्रोसेस है। तो जिस स्पॉन्सर के पास आप कफाला लेना चाहोगे ना, वो कर लेगा यार, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप एक स्पॉन्सर ढूंढो, रिक्वेस्ट भेजो, सारा काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दरमियान में ना तो स्पॉन्सर के ऊपर ना ही वर्कर के ऊपर किसी प्रकार का केस होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का जुर्माना होना चाहिए। ट्रैफिक उल्लंघन से लेकर के किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर आपकी कंपनी या कोई नया स्पॉन्सर आपको जो है तनाजुल लेना चाहता है या आपका हुरूब कैंसिल करना चाहता है, आपका जो मौके पे स्पॉन्सर था, तो उसके लिए भी 5 नियम बनाए गए हैं। ये पांचों नियम उसको पालन करना ही होगा। आखिर क्या है? सबसे पहला, कंपनी को वर्क परमिट बनाने के लिए उसका भुगतान करना होगा। जो वर्क परमिट बनेगा उसका भुगतान कंपनी को ही करना होगा, इसमें वर्कर का कोई दखलंदाजी नहीं होगा। दूसरा, कर्मचारी उस समय में काम करता हुआ नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि आप उसमें काम भी कर रहे हो, आपके स्पॉन्सर ने हुरूब लगाया और आपको जो है 20 दिन से ज्यादा हो गया, 25 दिन से ज्यादा हो गया, उसके बाद वो कैंसिल भी कर रहा है, तो वहां पर वो आपसे पैसा मांगे, कुछ भी करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसका कोई दखलंदाजी नहीं है, सारा कुछ कंपनी का सिस्टम होना चाहिए। वहीं पर आप काम करते हो वहां नजर नहीं आने चाहिए। तीसरा, कर्मचारी के ऊपर लेबर कोड में किसी भी तरह का केस नहीं होना चाहिए कंपनी की तरफ से, ठीक है। चौथा, पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इस बीच में किसी भी प्रकार का शिकायत स्पॉन्सर या जो कर्मचारी है, इन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। पांचवा जो बताया गया है, कर्मचारी को किसी भी प्रकार से किसी भी विभाग से उसको जेल नहीं हुआ होना चाहिए, यानी कि उसकी गिरफ्तारी ना हुई हो। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे नियम हैं जिनके थ्रू आपका हुरूब कैंसिल हो सकता है, और जो मैंने आपको 4 बताए, ऐसे में ये लोग जो है हुरूब लगाने से पहले इन लोगों को ये सारा पालन करना होगा। इसमें आपका भी मैंने फायदा चौथा नंबर बताया है। अगर आप घरेलू वर्कर हैं और आपके ऊपर में हुरूब लग चुका था, तो यहां पर कुछ अपडेट बताए गए हैं किस तरीके से आपका हुरूब कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर स्पॉन्सर जब आपका हुरूब कैंसिल करना चाहेगा तो उसके लिए 5 नियम है, जो कि आप इस तरीके से आपका भी हुरूब कैंसिल हो सकता है। वो क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो यहां पर यह बताया गया है कि आपका इकामा आपके स्पॉन्सर को
वैलिड करना होगा, यानी इकामा रिन्यूअल करना होगा। दूसरा, स्पॉन्सर इससे पहले किसी पर हुरूब ना लगाया हो, ठीक है। तीसरा, स्पॉन्सर अगर चाहे तो अपने अफसर से यानी या फिर तवस्सुल के माध्यम से अपने मतलब अपने आप खुद से काट सकता है, 15 दिन के अंदर अंदर ही आपका हुरूब यानी कैंसिल कर सकता है। चौथा यहां पर बताया गया है, कर्मचारी का कोई भी फाइनल एग्जिट ना लगाया गया हो, यानी कि हुरूब लगाने के बाद में हो सकता है आपने केस वगैरह कुछ भी कर दिया हो, या कोई वैसे ही नॉर्मली हुरूब लगाने के बाद में उसने आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगा दिया हो, ठीक है। अगर उसने हुरूब लगाने के बाद आपके ऊपर फाइनल एग्जिट भी लगा दिया तो भी भाई आपका जो है हुरूब कैंसिल नहीं होगा। यहीं पर पांचवा बताया गया, अगर हुरूब लगाए 15 दिन से ज्यादा हो गया है तो इसे स्पॉन्सर खुद से कैंसिल नहीं कर सकता और उसको भी मंत्रालय के निगरानी में रख दिया जाएगा, यानी उसकी भी सूची बना दी जाएगी कि भाई ये किस टाइम में क्या कुछ करता है। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा भाई, बड़ी मेहनत से इन सब चीजों को लेके आना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।